हेलो एंड वेलकम टू सच का सफर इन स्टॉक मार्केट। आज हम यूएस एड के बारे में एक जानकारी लाए हैं। दुनिया भर में आर्थिक मदद पहुंचाने वाली अमेरिकन एजेंसी यूएस एड बंद होने वाली है। ट्रम्प इसे बंद करने वाले हैं, तो भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए देखते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज लेते ही विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी है। उन्होंने अमेरिकी सरकार की प्रमुख विदेशी सहायता एजेंसी यूएस एड को बंद करके विदेश मंत्रालय में शामिल करने का ऐलान किया है। सोमवार को इस सहायता एजेंसी के एम्प्लॉयज को वॉशिंगटन हेडक्वार्टर से दूर रहने को और घर पर ही रहने को कहा गया था। फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने जर्नलिस्ट से कहा कि अब से वे यूएस एड के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ये एजेंसी दुनिया भर में अरबों डॉलर बांटती है, जिनमें भारत समेत कई और देश हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर इसके द्वारा चलने वाले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़े कई प्रोग्राम्स पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल पेपर पर सिग्नेचर करके 90 डेज के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी है। फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू होने तक ये लागू रहेगी। यूएस एड पूरी दुनिया में एनजीओज, सपोर्ट ग्रुप्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को अरबों डॉलर की मदद देती है। यूएस एड की स्थापना 1961 में उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने की थी। दुनिया भर में इसके करीब 10,000 एम्प्लॉयज हैं और इसका ईयरली बजट करीब 40 अरब डॉलर है। यूएस एड यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, कॉन्गो, सोमालिया, येमेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ स्वीडन और सीरिया जैसे देशों को महत्वपूर्ण मदद प्रदान करती है। फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से स्ट्रगल कर रहे भारत देश के पड़ोसी बांग्लादेश में यूएस एड ने अपने सभी प्रकार के काम पर तुरंत रोक लगाने की बात की है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत को यूएस एड से कितनी सहायता मिलती है। यूएस एड के जरिए भारत के हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एनर्जी, वाटर जैसे एरियाज में सहायता की जाती है। यूएस एड की मदद से भारत में 8 एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, 14 इंजीनियरिंग कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। इसके अलावे भारत का सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर भी यूएस एड की मदद से एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन 2004 में सुनामी के दौरान भारत के उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने पावरफुल फॉरेन एड लेने की पॉलिसी में बदलाव किया। इसके बाद भारत को यूएस एड से मिलने वाली मदद में कंपैरेटिवली कमी आई। हालांकि कोविड के बाद भारत को यूएस एड से मिलने वाली मदद में बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिकी सरकार की फॉरेन असिस्टेंस पोर्टल के मुताबिक पिछले 4 सालों में भारत को 65 करोड़ डॉलर की मदद मिल चुकी है और 2001 से लेकर अब तक भारत को 2.86 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। यूएस एड से मदद पाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यूएस एड ने कहा कि उसने कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए भारत को 20 करोड़ डॉलर की मदद की है। जून 2023 में भारत सरकार और यूएस एड के बीच इंडियन रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करने के लिए एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में चाइल्ड डेथ रेट को कम करना अभी भी चैलेंजिंग है। अभी भी चाइल्ड डेथ रेट 20 फॉर एवरी 1000 बर्थ से नीचे लाने के लिए भारत सरकार स्ट्रगल कर रही है। यूएस एड मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स में सरकार के साथ मिलकर काम करता है।
टीबी, पोलियो, एड्स जैसे डिजीजेस के इरेडिकेशन प्रोग्राम को भी यूएसएड की मदद से चलाया जाता है। यूएसएड का दावा है कि उसकी मदद से चलाए गए टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से पिछले 2 दशक में भारत के 70 लाख लोगों की जान बचाई गई। सभी विदेशी मदद को कम करने के साथ साथ यूएसएड ने WHO से भी अलग होने की घोषणा कर दी है। यूएसएड WHO ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डोनर है। दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आता है। इसने ग्लोबल ह्यूमन एड प्रोग्राम्स को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि इस एजेंसी को रेडिकल लेफ्टिस्ट फ्रीक चला रहे हैं। वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नाम और दूसरे डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स के लिए बने गए विभाग के इनऑफिशियल हेड एलन मस्क ने भी यूएसएड को बंद करने की बात कही है। लास्ट एक वीक में यूएसएड के टॉप 2 एग्जीक्यूटिव्स को छुट्टी पर भेज दिया गया और यूएसएड की वेबसाइट भी डाउन हो गई। यूएसएड पर करप्शन और इकोनॉमिक इरेगुलरिटी के आरोपों के अलावा मस्क ने और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मस्क को सरकार में एक्सपेंस डिडक्शन की निगरानी करने वाली एक इनिशिएटिव का इंचार्ज बनाया गया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल विभाग नहीं है। मस्क के बयान के बाद अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर रूबियो ने कहा कि यूएसएड की कई सारी एक्टिविटीज जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब ये एक्टिविटीज अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का हिस्सा होगी। अब इसे अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी के हिसाब से चलना होगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास बदलाव के लिए क्या योजना है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।